Good morning friends, welcome to my YouTube channel. My new YouTube channel is Marine Tech @Marine Tech पांडे जी में आपका स्वागत है। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस व्यू करें, शेयर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू शिपिंग आपको मिलता रहे। ये वीडियो जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इंडियन CDC रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। अब 2-3 चीज़ें हैं, पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है स्टेप पे जाएंगे। आपको डीजी शिपिंग पे भी लॉगिन करके बताएंगे कि कैसे क्या करना है। पहला चीज़ है कि अगर आपका CDC में बुकलेट में पेजेज हैं और उसका एक्सपायरी हो रहा है तो आप जो है CDC रिन्यूअल के लिए जाएंगे। उसका प्रोसीजर नीचे है। CDC रिन्यूअल प्रोसीजर से लेके रिप्लेसमेंट प्रोसीजर और नया बुकलेट या डुप्लीकेट CDC अप्लाई करना है, सबका प्रोसीजर एक ही है, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है थोड़ा अलग हो जाता है। तो चलिए, CDC रिन्यूअल है। अगर आपका CDC रिन्यूअल के लिए ड्यू है और आपका CDC एक्सपायर हो रहा है तो आप जो है 3 महीना पहले CDC रिन्यू करा सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, अगर आपका CDC का बुकलेट ख़त्म हो गया है तो आपको रिप्लेसमेंट ऑफ CDC में जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको क्या है, CDC रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा और आपको जो है अपना पुराना CDC बुकलेट जो है शिपिंग मास्टर, शिपिंग मास्टर मुंबई, शिपिंग मास्टर चेन्नई, कोलकाता या फिर नोएडा में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको CDC बुकलेट शिपिंग मास्टर में भेजना है। अगर मान लीजिए कि आपका CDC लॉस्ट हो गया है, इन दिस केस यू नीड टू अप्लाई फॉर फर्स्ट, आपको FIR करना है। FIR में आपको मेंशन करना है कि आपका CDC जो है लॉस्ट हो गया है और उस FIR की कॉपी जो है आपको CDC डुप्लीकेट CDC अप्लाई करने के समय पे आपको FIR की कॉपी जो है स्कैन करके अपलोड करना है, तब जाके आपका डुप्लीकेट CDC इशू। तो चलिए दोस्तों, फॉलो द स्टेप बाय स्टेप इंडियन CDC रिन्यूअल प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ योर इंडियन CDC और पेस्ट द CDC रिन्यूअल स्टिकर और एनी एम्प्टी एडिशनल पेज बैक ऑफ योर CDC। अगर CDC रिन्यूअल है तो रिन्यूअल के लिए स्टिकर अप्लाई करना है। स्टिकर आएगा CDC के बैक साइड में, खाली पेज पे आपका एडिशनल पेजेस रहता है CDC एक्सटेंशन के लिए, वहाँ पे आपको CDC रिन्यूअल का स्टिकर चिपका देना है और CDC आपका 10 साल के लिए वैलिडिटी बढ़ जाएगी। मैंने बताया था आपको, CDC अगर बुकलेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है ओल्ड बुकलेट भेजना है बाय स्पीड पोस्ट शिपिंग मास्टर ऑफिस में, और वहाँ पे डिलीवर होगा और विदिन 15 डेज आपका नया CDC इशू होगा। अगर CDC बुकलेट आपका लॉस्ट हो गया है तो उसके लिए आपको FIR की कॉपी लगेगी जिसमें आपको मेंशन करना है कि भाई CDC मेरा लॉस्ट हो गया है। तो चलिए, क्या प्रोसीजर है और इसको क्या है ना कि आप घर बैठे अपने से कर सकते हैं। आपको कहीं भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं बहुत पैसा है, लेकिन मेरा मानना है, मैं भी सोर्सिंग में हूँ और मैं मास्टर चीफ ऑफिसर रैंक देखता हूँ, मेरा मानना है कि आप लोग जो है 6-6 महीना के लिए अपना घर बार छोड़ के और पैसा कमाने जा रहे हैं। 2 पैसा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन आपकी लाइफ जो है हमेशा जो है टेंशन लेके काम कर रहे हैं और उसके बाद आके आप मार्केट में पैसा बहाएं तो वो सही नहीं है। आप अपने से CDC रिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड पहला देख लेते हैं। तो पहला है सॉफ्ट कॉपी ऑफ साइंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जैसे आप CDC रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उसका प्रिंट लेना है और प्रिंट करके उस पर साइन करके उसको अपलोड करना है। दूसरा, आपका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए 3.5 × 3.5 सेंटीमीटर विथ वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। प्लेन शर्ट में डालें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आजकल प्लेन शर्ट वाइट बैकग्राउंड मांग रहा है DG। फेस आपका 70% कवरिंग होना चाहिए।
स्कैन सिग्नेचर ऑफ द सीफेरर, अपना साइन कीजिए, उसका स्कैन जेपीजी कीजिए, वो अटैच करना है। सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ सीडीसी फर्स्ट एंड टू लास्ट पेजेज, आपको जो है अगर आपका सीडीसी, देखिए फिर यहाँ पे सिस्टम है कि अगर आपका सीडीसी एक्सपायर हो रहा है, बुकलेट आपके पास है, तो आप सीडीसी का फर्स्ट और लास्ट पेज ही स्कैन करके अपलोड करना है, साइन करके सेल्फ अटेस्टेड। अगर आपका सीडीसी बुकलेट रिन्यू करना है तो पूरा ओल्ड बुकलेट का स्कैन करना है और वो अपलोड करना है इसमें। प्रूफ ऑफ STCW फैमिलराइजेशन कोर्स और सर्टिफिकेट्स इन सिंगल PDF। अब STCW फैमिलराइजेशन कोर्स में कौन सा है भाई कोर्स, तो वो आपका 5 ही कोर्स है, AFF, PSCRB, मेडिकेयर, SSO, टोटल 5 कोर्स है, AFF, PSCRB, मेडिकेयर, PSSR और SSO। ये 5 कोर्सेज जो है एक ही पेज में होना चाहिए, मतलब एक ही PDF में होना चाहिए। 6 नंबर है सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट फर्स्ट और लास्ट पेज का प्रिंट लेना है और प्रिंट लेके और वो साइन करके स्कैन करके अपलोड करना है। तो ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं जो कि आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप सीडीसी रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। रिन्यूअल रिप्लेसमेंट प्रोसीजर, इसमें डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है आप देख रहे हैं। अब देखिए क्लिक ऑन मोजिला फायरफॉक्स, टाइप डीजी शिपिंग एंड इंटर, आपको ये है मोजिला फायरफॉक्स, हमने ओपन किया है, डायरेक्ट आपको ऑनलाइन दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डीजी शिपिंग लिखना है। डीजी शिपिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए डीजी शिपिंग लिख दिया, इंटर करना है, ठीक है। इंटर करने के बाद ये डीजी शिपिंग का जो है वेबसाइट खुल जाएगा, क्योंकि वो आप समझ लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट का या डीजी शिपिंग का साइट जो है मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर लेटेस्ट वर्जन में चलता है। आपसे ज़्यादा बेटर होता है कि आप मोजिला फायरफॉक्स में ही ओपन करें। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले एक सिस्टम यहाँ पे होता था ई गवर्नेंस, और फिर यहाँ पे नीचे आके इधर लेफ्ट साइड में ई गवर्नेंस होता था। 2 जगह ई गवर्नेंस पे क्लिक करना पड़ता था। अभी थोड़ा मैरिन इन्होंने अपडेट किया है और यहाँ पे IT एंड ई गवर्नेंस करके ऑप्शन है और उसके नीचे ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ई गवर्नेंस पे आने के बाद तो ये देखिए आप जो है जैसे ही IT और ई गवर्नेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे IT और ई गवर्नेंस पे जाके आप क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका एक दूसरा ये खुलेगा, विंडो खुलेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा यूजर ID और पासवर्ड का। यूजर ID आपका इंडोस नंबर होता है और पासवर्ड जो आपने इंडोस नंबर के साथ डोला है वो पासवर्ड करके आपको यहाँ से लॉगिन करना है, ठीक है। मैं लॉगिन करता हूँ इंडोस नंबर और पासवर्ड डाल के। आप जैसे लॉगिन करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा, वहाँ पे लिखेगा वेलकम और आपका नाम ऊपर आएगा। फिर आपको जाना है कहाँ, यहाँ पे जाना है CDC मैनेजमेंट एंड COC एज कुक, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आगे का ऑप्शन बताता हूँ। दूसरा चीज़ क्या है, मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा कि हाउ टू अपडेट द सीफेरर प्रोफाइल यू आर शोइंग, दिस इज द थर्ड ऑप्शन। जब भी आप COC रिवैलिडेशन के लिए जाते हैं, DC के लिए जाते हैं, CDC के लिए जाते हैं या फिर GMDSS इंडोर्समेंट के लिए जाते हैं, आपका DG प्रोफाइल जो है वो अपडेट होना चाहिए। उस पर लेटेस्ट पासपोर्ट, लेटेस्ट CDC, मतलब सारा चीज़ लेटेस्ट होने चाहिए। PSCR आपके STCW कोर्सेस लेटेस्ट होने चाहिए। तो आपको CDC रिप्लेसमेंट या रिन्यूअल अप्लाई करने से पहले आपको अपना DG प्रोफाइल अपडेट करना है। तो चलिए हम थोड़ा लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप जैसे ही वहाँ पे लॉगिन करेंगे, मैंने लॉगिन कर लिया है, वेलकम टू करके आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन जो है CGC मैनेजमेंट एंड COC, और ये ऑप्शन खुल रहा है। चूँकि हम थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे उस जगह पे। ये देखिए मैंने नाम जो है
नाम मैंने जो है हटाया है। उसमें देखिए सबमिट एप्लीकेशन करके है और अदर्स करके है, ठीक है। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है नोट पर्सनल डिटेल्स ऑफ सीफेयरर्स आर एज पर इंडोस नंबर फॉर एनी मॉडिफिकेशन इन डिटेल्स लिंक रिक्वेस्ट टू पर्सनल डिटेल्स करेक्शन इन सीफेयरर प्रोफाइल प्रायर टू सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर CDC डुप्लीकेट CDC रिप्लेसमेंट ऑफ CDC COC एज कुक एंड डुप्लीकेट COC एज कुक इज अवेलेबल एट द लिंक सबमिट एप्लीकेशन। ये देखिए सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर रहे हैं तो CDC एप्लीकेशन मतलब न्यू CDC, रिन्यूअल CDC न्यू, डुप्लीकेट CDC रिप्लेसमेंट और कुकरी सर्टिफिकेट डुप्लीट कुकरी सर्टिफिकेट करके आ रहा है। इस एप्लीकेशन फिल करने के बाद यहाँ अदर्स है, अदर्स में पे फी अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड व्यू एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है। अगर मान लीजिए कि आपने CDC अप्लाई कर दिया है तो CDC का स्टेटस जानने के लिए आपको अदर में जाके पे फी अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड व्यू एप्लीकेशन स्टेटस में देखना है। आपका CDC का अपडेट स्टेटस यहाँ से प्राप्त होगा। चलिए तो हम आगे अपने यहाँ नोट्स जो बनाया है हमने। स्टेप 1 है क्लिक ऑन मोजिला फायरफॉक्स टाइप DigiShipping एंड इंटर। सेकेंड स्टेप है तो ये आपका खुलेगा विंडो, ये खुलेगा। उसके बाद क्लिक ऑन फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन एज पर बिलो। देखिए मोजिला फायरफॉक्स में ही ओपन करना है। तो जैसे आप DigiShipping गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखिए पहला ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस ओपन होगा। राइट साइड में जाएंगे IT एंड ई गवर्नेंस में ई गवर्नेंस पे क्लिक करेंगे। ई गवर्नेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा लॉगिन ID एंड पासवर्ड। लॉगिन ID पासवर्ड करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने नहीं नाम नहीं दिखा रहा हूँ, वेलकम ऐसे करके आएगा। आपको यहाँ पे जाना है COC, क्लिक ऑन CDC मैनेजमेंट एंड COC एज कुक। देखिए राइट साइड देयर आर 3 ऑप्शन सीफेयरर एंड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। आपको सेकेंड नंबर में जाना है सीफेयरर में और वहां पे क्लिक करना है। दूसरा नंबर आइटम जो है क्लिक ऑन CDC मैनेजमेंट एंड COC एज कुक, वहां पे क्लिक करेंगे तो दो चीज है। क्लिक ऑन एप्लीकेशन टैग इफ रिन्यू, अगर रिन्यू करना है देन क्लिक ऑन CDC रिन्यूअल। अगर नया बुकलेट लेना है तो CDC फुल पेज नो पेज अवेलेबल और CDC डिस्ट्रॉयड, देन क्लिक ऑन CDC रिप्लेसमेंट। इफ CDC लॉस्ट और देन क्लिक ऑन डुप्लीकेट CDC ऑप्शन। इन दिस केस यू नीड टू अपलोड FIR कॉपी ऑफ लॉस्ट CDC, ठीक है ना। उसमें जाएंगे तो देखिए मैंने वो दिखाया था, यहाँ मैं आपको एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और आपको जो है आगे बढ़ना है। फिल द पर्सनल डिटेल्स इंफॉर्मेशन एज बिलो, ये फिल करना है आपको पर्सनल डिटेल्स जिसमें स्टार मार्क डाला हुआ है उसको फिल करना जरूरी है। आफ्टर क्लिकिंग द CDC रिन्यूअल ऑप्शन यू न्यू फॉर्म विल appear where you will have to first select the MMD office you want to apply to as marked with step 1 in the image, and then check, verify and update their details required in the columns. After verifying the data, click continue to proceed the next step. All the field marks with a star are required and cannot be blank. स्टेप नंबर 7 फिल अप द एड्रेस डिटेल्स एज पर बिलो। आपको CDC कहाँ पे मंगाना है तो उसका यहाँ पे एड्रेस आएगा। फिर आपको नेक्स्ट में जाना है। स्टेप नंबर 8 इंस्ट्रक्शन एंड फी रिक्वायर्ड। इंस्ट्रक्शन आएगा, अगर रिन्यूअल है तो उसके लिए कितना पे करना है, रिप्लेसमेंट है तो कितना पे करना है, न्यू बुकलेट है तो उसके लिए कितना पे करना है और बुकलेट का पेज कितना करना है, इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन आएगा। मान लीजिए कि आपने पेमेंट कर दिया है, CDC रिन्यूअल का पेमेंट आपने कर दिया है और आपका पेमेंट जो है अपडेट नहीं है, वहाँ पे पैसा कट गया है लेकिन अपडेट नहीं हुआ है, तो आप अब दोबारा पेमेंट ना करें, 3 दिन के लिए रुक जाएं। अगर आपका पेमेंट हुआ है 3 दिन में अपडेट हो जाएगा,
नहीं हुआ है तो आपको जो है शिपिंग मास्टर को मेल करना है और तो वो पैसा जो है इसमें रिफ्लेक्ट करेगा जिस शिपिंग मास्टर में आपने अप्लाई किया है। तो ये है ऑप्शन। फिर आप अदर्स में जाएंगे, अदर्स में ऑप्शन आएगा पेमेंट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। यहां से आपको पेमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट देखिए, पेमेंट एंड अदर्स ऑप्शन, ये पेमेंट करना है, पेमेंट डाल दिया, पेमेंट अप्रूव्ड हो गया। यहाँ पे क्या है कि सबमिट करना है, ठीक है। और यहाँ पे है लिंक टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स विल बी अटैच हियर, यहाँ पे व्यू करना है। जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर, मैंने बताया ना पेमेंट नहीं करना है, नहीं हुआ है 3 दिन के लिए रुक जाए। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड एंड टू फॉर एसएमओ, देखिए डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन जो पहले बताया था 7 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं 1 बाय 1, उनका साइज दिया हुआ है, साइज के साथ अपलोड करके छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है स्टेटस बार बार आपको चेक करना है, 1 दिन 2 दिन में आपको अपने डॉक्यूमेंट का स्टेटस, मैंने बोला था डीजी शिपिंग में लॉगिन करके सीडीसी एंड सीओसी पर कुकरी में जाके अपलोड एंड फी पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट चेक ट्रैक योर सीडीसी ट्रैक करना है। अगर कुछ क्वेरी रहेगा तो डीजी शिपिंग आपको क्वेरी रिवर्ट करेगा तो क्वेरी का आपको रिप्लाई करना है विदिन 15 डेज ऑफ 15 डेज। अगर आपका बुकलेट सीडीसी बुकलेट है तो बुकलेट जैसे ही वहां पे मिलेगा, डिलीवर होगा आपका ओल्ड बुकलेट उसके 15 दिन के अंदर आपका नया सीडीसी मिल जाएगा एज पर करंट सिनारियो। तो अभी जो है सीडीसी रिन्यूअल जो है बहुत फास्ट हो रहा है। यही कुछ दिन पहले 3-4 महीना 6 महीना पहले सीडीसी रिन्यू होने में 1 से 1.5 महीना लग जाता था, लेकिन अभी जो है डीजी शिपिंग और शिपिंग मास्टर मुंबई ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और आपके सीडीसी रिन्यूअल रिप्लेसमेंट की जो प्रोसीजर है, जो क्राइटेरिया है, अगर मीट कर रही है तो विदिन 15 डेज आप अपना सीडीसी घर बैठे बाय पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सो हाउ इज़ द वीडियो, कैसा लगा? आप मेरे नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।